हेलो गाइस, मैं डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड देन आप लोग बहुत पॉजिटिव होंगे। तो ये मैं लाई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय, करंट एनर्जी। सॉरी गाइस, मैं शाम को रीडिंग नहीं डाल पाई बिकॉज संडे बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। संडे में काफ़ी टाइम रहता है, मार्केटिंग भी बहुत सारे काम रहते हैं और संडे वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, तो बिज़ी थी एंड मैंने कहा चलो हम आपकी करंट एनर्जी तो बना ही देते हैं। हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो डियर, अगर आपको भी अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी आपकी पर्सनल रीडिंग। यस, मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ। आपको अपनी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, करियर में कोई प्रॉब्लम्स है, कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ को लेकर के, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ मेरा नंबर अबाउट में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन मिलेगा, प्लस मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ एंड देन हम लोग देखते हैं कि आपको किस वजह से प्रॉब्लम्स है। वास्तु की वजह से प्रॉब्लम्स है या प्लैनेट्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या आपके चक्रास की वजह से कोई प्रॉब्लम्स है, किस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ देखना ज़रूरी होती है, क्योंकि क्या होता है कि सबकी प्रॉब्लम तो एक ही होती है। सबकी लव लाइफ होगी या करियर होगा। अगर आप जाओगे इस दुनिया में तो मोस्टली लोग लव लाइफ, करियर या फिर हेल्थ इशू, इन्हीं चीज़ों से परेशान हैं। और यही चीज़ें कहाँ से आती हैं? या तो आपके चक्रा बैलेंस ख़राब है, आपकी बॉडी में जो चक्र होते हैं 7 चक्रस, आपकी एनर्जी ख़राब है, किसी ने कुछ कर दिया है, ऑरा वीक है, क्यों है, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, तो वो चेक करते हैं। देन वास्तु की वजह से कभी घर चेंज होता है, कभी शिफ्ट होता है, कभी हम शिफ्ट होते हैं किसी जगह पे, मकान शिफ्ट करते हैं, तो वास्तु की वजह से भी हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। लव लाइफ में डिस्टर्बेंस आता है और सेकेंडली आता है हमारी लाइफ में प्लैनेट की पोजीशन चेंज होती है। जैसे कि आज हम अब हमारे शनिदेव जी प्लैनेट चेंज कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, सडनली प्रॉब्लम्स आ जाती है। सेकंड थिंग्स, मुझसे किसी ने सवाल पूछा कमेंट में, क्या सबको एक जैसी रेमेडीज़ करनी चाहिए? मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि रेमेडीज़ सबको एक जैसी नहीं करनी चाहिए। किसी का शनि खराब होगा तब भी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी, आपकी हेल्थ इशू आएंगे। शनि खराब है, किसी का शुक्र खराब है, किसी का गुरु खराब है, प्रॉब्लम तो एक ही आनी है पर मल्टीपल जगहों से आएगी। लाइक कभी किसी के ऊपर कुछ किया हुआ होता है, हो सकता है प्लैनेट अच्छे हो सकता है वास्तु अच्छा हो, लेकिन आपकी खुद की एनर्जी डिस्टर्ब है, किसी ने कुछ कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें चेक करके देखी जाती है कि आपको प्रॉब्लम्स एक्चुअली आ कहाँ से रही है, आपका ऑरा कितना वीक है, आप खुद कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तब जाकर के रेमेडीज़ आप यूज़ करें। बहुत सारे लोग देख कर के ऐसे ही बस रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर डियर ध्यान रखना, अगर आप उल्टी सीधी रेमेडीज़ यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है। उल्टी सीधी रेमेडीज़ ना करें, हमेशा अच्छे कर्म करें, अपने कर्मों पे फोकस करें, ना कि रेमेडीज़ पे फोकस करें। कर्म अच्छे करें, लाइक एनिमल्स की मदद करें, किसी की मदद करें, लेकिन रेमेडीज़ पे हो सके तो किसी से पूछ के या किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके तभी करें। क्योंकि हो सकता है आपका शनि अच्छा है और किसी ने आपको बता दिया कि शनि के ऊपर आप तेल डालो, तो और आपने डाल दिया शनि के ऊपर तेल, तो आपका शनि तो खराब होना ही होना है। पता चले आपका राहु अच्छा है और आपने राहु को ही दबा दिया, तो आपको जो राहु अच्छे प्रभाव देने वाला था वो राहु तो दब जाएगा ना। पता चले आपका केतु खराब है, आपने वो चीज़ कर ली, या आपका शुक्र अच्छा है, किसी ने कहा शुक्र का दान कर दो। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं, तो आपको हमेशा सोच समझ के रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि रेमेडीज़ से हमारी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। कोई प्लैनेट की अगर हमें वाइब्रेशन बढ़ानी है तो हमें उनकी रेमेडीज़ करनी होती है, और किसी की घटानी है, जैसे कि किसी का शनि खराब है, किसी का गुरु खराब है, तो उसका हम दान करवाते हैं ताकि वो चीज़ आपकी अच्छी हो जाए। तो क्या खराब है, क्या सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो चेक करना पड़ेगा ना। हम ऐसे ही कोई रेमेडीज़ यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी प्लैनेट पोजीशन चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड थिंग्स, रेमेडीज़ सोच समझ के करें। हाँ, अच्छे कर्म में रेमेडीज़ नहीं होती, जैसे कि आप किसी पंछी की हेल्प कर रहे हैं, दाना दे रहे हैं, ये एक अच्छा कर्म है। सेकंड थिंग, आप किसी डॉगीज़ को फूड खिला रहे हैं, ये अच्छा है। काऊ को गाना खिला रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन रेमेडीज़ वो ना करें, जैसे कि बहुत सारे लोग राहु की रेमेडीज़ करते हैं, राहु को शांत करवा देते हैं, केतु की रेमेडीज़ करते हैं। हो सकता है वो आपको अच्छा इफेक्ट देने वाला हो, आपने उनको शांत करवा दिया। शनि किसी का अच्छा है, उसने तेल डाल दिया शनि जी के ऊपर, शनिदेव जी के ऊपर, शनिदेव ठंड मतलब वो अच्छे नॉर्मल हो जाएंगे, तो अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। तो ऐसे ही आपको थोड़ा इन चीज़ों से बचना चाहिए। रेमेडीज़ हमेशा किसी से पूछ के ही करें।
तो हम लोग देखते हैं आपके पार्टनर इस समय आपके लिए क्या सोचे। तो आपको भी अगर अपनी लाइफ में लगता है कोई प्रॉब्लम्स है एंड कोई रेमेडीज़ आप कर रहे हैं और आपको उसका अच्छा प्रभाव मिलने की जगह आपको उल्टा ख़राब प्रभाव मिल रहा है, तो समझ जाइए वो रेमेडीज़ वर्क नहीं कर रही है, आपके वो प्लैनेट अच्छे हैं। तो आप कोशिश करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, मैं सिंपल आपको उपाय बताती हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आता, ना आपको प्लैनेट पता है कि मेरे कौन से ख़राब है, ना कोई चीज़ पता है, दूसरों की हेल्प करो, मदद करो, अपने कर्मों पे ध्यान दो। मत पूछो किसी एस्ट्रोलॉजर से, मत पूछो किसी से भी, सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दो, क्योंकि आपके कर्म ही आपको सही राह पे ले जाएंगे और आपके कर्म ही आपके आगे आएंगे। जो बोओगे वही पाओगे। तो अगर आपको कहीं नहीं जाना, आपको लगता है कि नहीं मुझे पता ही नहीं है मेरा क्या ख़राब है, अच्छे कर्म करो। लाइक दूसरों की हेल्प करना, दिल से सोचो कि मुझे दूसरों की मदद करनी है, मत पूछो किसी एस्ट्रोलॉजर से, मत जाओ अपने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। सिर्फ और फोकस करो अपनी फैमिली पे, फैमिली का ध्यान दो, घर में जो माँ है उसका ध्यान दो, घर में जो बीवी है उसका ध्यान दो, जो बच्चे हैं उसका ध्यान दो, बहन है उसका ध्यान दो, भाई है उसका ध्यान दो। तो घर में अपनी फैमिली पे ध्यान दो एंड फोकस करो, दूसरों की मदद करो। ठीक है ना, सबसे इजी है और कुछ नहीं करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, या किसी और को अगर आप अच्छे से जानते हैं तो उससे भी आप पूछ सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, क्योंकि मुझसे कल शायद पर्सनल रीडिंग में किसी ने सवाल किया था कि दीदी हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा पाते, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं जाना नहीं चाहते, और बहुत सारी रेमेडीज़ होती है। इसीलिए मैंने आप लोग को बताया, क्योंकि रेमेडीज़ तो बहुत सारी होती है, लेकिन यूट्यूब में देखकर अगर आप कोई रेमेडीज़ कर रहे हैं, पता चले वो प्लैनेट आपका अच्छा है और आपने उसको रेमेडीज़ करके ख़राब कर दिया, तो पता नहीं चलता ना कि कौन सा अच्छा है। प्रॉब्लम तो हर प्लैनेट की वजह से सेम ही आएगी। अगर आपका शुक्र खराब है तो आपको लव लाइफ में तो प्रॉब्लम आएगी, करियर में भी प्रॉब्लम आएगी, निम्फे में भी प्रॉब्लम आएगी, गुरु है तो भी सेम प्रॉब्लम आनी है, शनि है तभी सेम प्रॉब्लम आनी है, चंद्रमा खराब है तभी सेम प्रॉब्लम आनी है, मन में बेचैनी होना, घबराहट होना, रिलेशन अच्छे नहीं होना, कन्फ्यूज़न क्रिएट होना, ये सारी चीज़ें प्लैनेट की प्रॉब्लम तो सिर्फ लव लाइफ, करियर, फाइनेंशियल एंड हेल्थ, यही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही 4 प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें सोचना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट इस चीज़ पे मुझे थोड़ा सा बात करना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग उल्टी सीधी रेमेडीज़ कर रहे हैं, फिर उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि मेरी एक क्लाइंट थी, वो कुछ रेमेडीज़ कर रही थी एंड उनको लॉस होता गया। तो उन्होंने जब मुझसे बात की तो मुझे पता चला तुम कर क्या रही हो। जब मैंने देखा कि हाँ वो कुछ गड़बड़ कर रही हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या रेमेडीज़ कर रहे हो। फिर उन्होंने बताया कि मैं कम से कम 6-7 महीने से ये वाली रेमेडीज़ यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा किसने बोला? उन्होंने कहा मैंने ऐसे ही देख के कर ली। मैंने कहा ऐसा नहीं होता कि आपने किसी की और की सुनी, हो सकता है वो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। सपोज़ दैट किसी का शनि खराब है, अब उसने चंद्रमा शनि देव के ऊपर तेल डाला, शनि की चीज़ें दान की, लाइक काली चीज़ें या कुछ भी दान कर दिया, कंबल दान किए ब्लैक कलर के, तो उसका शनि जो खराब था वो सही हो गया। लेकिन हो सकता है आपका शनि अच्छा हो। अब आपने देखा कि इसको तो फ़ायदा मिल गया, आपका कोई और प्लैनेट ख़राब है, आपने सोचा मेरा शनि ख़राब है, अब मैं ये चीज़ करती हूँ, तो उसका तो शनि ख़राब था, लेकिन आपका तो शनि शायद अच्छा था और आपने वो, मैं एक सपोज़ एक बात बोल रही हूँ, आपका शनि अच्छा था, आपने वो चीज़ें दान कर दी और आपने शनि जी के ऊपर तेल डाल दिया, तो क्या हुआ? आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोग मिथ्या में हैं, तो थोड़ा-सा सतर्क रहें। रेमेडीज़ वो करें जो पावरफुल हो, लाइक आप अगर आपका अगर शनि खराब है, आप डॉगीज़ को कुछ खिला सकते हैं। अब किसी का राहु, किसी ने राहु के लिए, राहु उसका अच्छा था, उसने क्या किया, किसी ने बोला कि राहु को शांत करवा दो, उसने राहु शांत करवा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं डियर। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। तो आप इन मिथ्या में मत फंसें, क्लियरिटी लें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करें, अच्छे टैरो रीडर से बात करें, न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करें, जो आपको सही गाइडेंस दे सके। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर की इस समय की एनर्जी क्या है। टावर, मुझे टावर 3-4 बार दिखा था अभी की रीडिंग में, विद द हाई प्रिस्टेस। थर्ड पार्टी के साथ टावर की एनर्जी है आपके पार्टनर की लाइफ में। जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ टावर मूवमेंट दिख रहा है। क्यों है टावर एंजल्स? यह है मैजिशियन, हेरोफेंट, लास्ट वर्ल्ड।
आपके पार्टनर की एनर्जी में टावर एनर्जी है, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है, किसी चीज़ को वो कम्प्लीटली ख़त्म कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करने के लिए। कार्मिक एंडिंग है, बिकॉज यहाँ कार्मिक एंडिंग चल रही है, एनर्जी बहुत हैवी है, अच्छी नहीं है, बेचैनी, घबराहट, कार्मिक एंडिंग। अगर किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो लड़ाई झगड़े एक दूसरे के साथ, बहुत सेम लेवल में लड़ाइयाँ चल रही हैं और आपके पार्टनर इस समय किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बिल्कुल शांत हैं, साइलेंट हैं। हाँ, साइलेंट रह के मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं। मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? जिस सिचुएशन में फंसे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज आपके पार्टनर भी थक चुके हैं। उनसे अब ये नहीं होता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बस थक चुके हैं। उन्हें लगता है कि नहीं यार, अब इस सिचुएशन से बाहर निकलो, बहुत हो गया, बहुत झेल लिया, बहुत हो गया ना कानी बाना। आपके पार्टनर बहुत टायर्ड है इस समय। अभी भी अगर मैं देखूंगी राइट नाउ की एनर्जी है कि आपके पार्टनर किसी से बात नहीं करना, किसी को अपनी बात में बताना नहीं, उसके अंदर कितना तूफान चल रहा है वो कोई चीज़ नहीं बताना चाहते। अलाइनमेंट की एनर्जी है, मतलब हीलिंग चल रही है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर सेपरेशन में हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में फ़िलहाल तो वो कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। आने वाले वक्त में या तो आपका रिलेशन एक पॉजिटिव वे में जाएगा, डेफिनेटली आज की एनर्जी देख करके पता चल रहा है। जो भी थर्ड पार्टी है एंडिंग होगी, या तो एक अच्छे रिलेशन में जाएगा या तो फिर जो भी होगा कार्मिक रिलीज की एनर्जी है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं टावर मूवमेंट क्यों आया है। मुझे बताएं टावर मूवमेंट क्यों आया है। ये माई टावर मूवमेंट क्यों है। कप्स की एनर्जी, 4 ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, उनकी कार्मिक थी, जहां टावर की एनर्जी है, बिकॉज जिसकी वजह से वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। आपके साथ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी थी, आपको छोड़ के बैठे थे। हो सकता है उनका कोई पर्सनल रिलेशन या कोई ऐसा इंसान जिसकी वजह से जो उनका पास्ट लाइफ से हुआ। यस, यहाँ डेफिनेटली पास्ट लाइफ की एनर्जी दिख रही है। कोई ऐसा बंदा जिसके वो डील कर रहे थे, कोई कार्मिक की एनर्जी है और इस समय उसके साथ टावर मूवमेंट चल रहा है। बिकॉज हो सकता है रीज़न यही है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है और वो उस वजह से फाइट होना, लड़ाई होना, झगड़े होना, और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं इस सिचुएशन से। फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो सकती है आपके पार्टनर को। एंजल हाई प्रेस्टेज की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा परेशान है, अगेन हाई प्रेस्टेज ही आ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने गम को छुपा छुपा के। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी को जेल के इरिटेट हो गए हैं। उनको लग रहा है कि यार थर्ड पार्टी ने ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। जो उन्होंने सोचा था वो उनको मिला नहीं। एक्चुअली उन्होंने सोचा था कि मैं सुकून से रहूँगा, सुकून से रहूँगी, शांत, साइलेंट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है अपने गम का आपको बता नहीं रहे, क्योंकि किस बताएँगे, क्या बताएँगे अपने मुँह से। हो सकता है आपने उन्हें रोका हो कि भाई मत जा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस समय आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन में। एंजल क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंजल क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंजल क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग किसके साथ। जिसके बिना अधूरे हैं, जिनके बिना जी नहीं पा रहे, जिनके बिना उनको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ज़िंदगी अकेली हो गई है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, 1-1 की वाइब से विद द 5 ऑफ कप्स चेंज लाना चाहते हैं इस रिलेशन में। सेकंड थिंग्स, आपके पार्टनर उस इंसान के बिना अधूरे हैं जिससे वो प्यार करते हैं और उसके बिना रह रहे हैं। अगर वो इस समय आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो फ्रेंकली आई टेलिंग यू कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बिना अकेलापन, तन्हाई फील कर रहे हैं और अकेले में बैठ के वो सिर्फ आप ही को ही याद करते हैं। एंजल हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है। क्या करना चाहते हैं नाइट ऑफ सोर्स, क्या करना चाहते हैं। जस्टिस करना चाहते हैं। यस, आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आपने उनको बहुत प्यार दिया है और आपके पार्टनर इस समय बस यही है, कार्मिक एंडिंग चल रही है, कार्मिक की सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से वो कुछ करना चाहती हैं। एंजल्स हाइटमिट की एनर्जी क्यों आई है। 5 ऑफ सोर्स, आपके पार्टनर फाइट नहीं करना चाहते थे। यस, वो चाहते थे सब कुछ ठीक हो जाए, अपने आप हो जाए, ईश्वर करेगा, सब कुछ हो जाएगा, समय है, खराब है, निकल जाएगा। बहुत साइलेंट थे, ना ही किसी से फाइट कर रहे थे, ना किसी से लड़ाई कर रहे थे, अकेले में हो गए थे। स्टक कर दी थी सिचुएशन। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा होगा कि आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में जो हमें तूफान आते हैं हमें ही फेस करने पड़ते हैं, कोई और नहीं करता। अगर हम, एक होता है ना, श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, प्रॉब्लम में या तो भाग लो या तो भाग लो।
नहीं, ये श्री कृष्ण ने नहीं कहा, ये पार्वती माँ को कहा था शिव जी ने। एक महाकाली का सीरियल आता है, बहुत प्यारा सीरियल और मेरा बहुत फ़ेवरेट है, बिकॉज़ आई एम अ वेरी कहते हैं ना कि मुझे वर्ड नहीं मिलते, मैं महाकाली और भोलेनाथ के लिए बहुत ज़्यादा पागल थी। और उस समय महाकाली सीरियल आता था, लाइक स्टार प्लस में आता था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, सन 2017 में। तो दैट टाइम मैं देखा था, तब भोलेनाथ की एक-एक चीज़ मुझे ना उसकी एक-एक सीरीज़ याद है, बिकॉज़ आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट वो द ट्रेन जर्नी के बारे में। तो मैं उन दोनों के लव को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, कैसे मिले, बहुत सर्च करती थी। तो उस समय सीरियल आया था। तो भोलेनाथ जब भी पार्वती माँ के ऊपर प्रॉब्लम आती थी ना, तो भोलेनाथ के पास जाती थी, कहती थी मेरी रक्षा करो। जब शुभ जो थे ना, रक्त बीज ने माँ को, पार्वती माँ को छेड़ा, है ना, वो उनको पसंद आ गई, तो वो को उनको अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए तैयार हो गए थे, कि इतनी पसंद आ गई थी पार्वती माँ, क्योंकि पार्वती माँ बहुत खूबसूरत थी। तो वो भाग के शिव जी के पास आती हैं, क्योंकि पार्वती माँ को अपनी शक्तियों का ध्यान नहीं था। तो वो चाहते थे वो अपना अकाली अवतार ले शिव जी। तो वो बार-बार जब उनको रक्त बीज छेड़ते थे, तो परेशान करते थे, तो वो माँ भगवान भोलेनाथ के पास आती थी। तो भोलेनाथ उनसे कहते थे कि जब भी औरत के ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो वो मर्द के पास क्यों आती है? ये आप देखना, बहुत प्यारा है, आपको यूट्यूब पे ईज़िली मिल जाएगा, महाकाली सीरियल था। तो वो बोलते हैं कि जब भी औरत के ऊपर मुसीबत आती है, तो वो औरत मर्द के पास क्यों आती है? तो वो पार्वती माँ उस समय थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि भोलेनाथ उनको एहसास कराना चाहते थे कि अपनी शक्ति पहचानो, क्योंकि अगर वो उनको उनकी शक्ति मदद कर देते उस समय, तो महाकाली का अवतार नहीं होता, और अवतार होना बहुत ज़रूरी था कलयुग के लिए। इसीलिए भोलेनाथ माँ पार्वती की हेल्प नहीं करते, वो उनको उस समय शिक्षा देती हैं, प्रॉब्लम में या तो भाग लो या तो भाग लो। अगर प्रॉब्लम से आप भाग जाते हो, तो आपको बार-बार उसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, और अगर उस प्रॉब्लम को डट के भाग लेते हो, तो वो एक ना एक दिन तक प्रॉब्लम ख़त्म ही हो जाएगी। बस ज़िंदगी का पता है दस्तूर क्या है, लोग प्यार तो करते हैं, बट कोई एक्सेप्ट नहीं करता। यार फैमिली नहीं मानेगी, घर वाले नहीं मानेंगे, तुम लोग मनाने की कोशिश ही नहीं करते हो। कभी बोलते ही नहीं हो कि यार मैं रह नहीं पाऊँगा या मैं नहीं रह पाऊँगी। कोशिश करते, कितना नाराज़ होती दुनिया। एक दिन तो मान ही जाती, तभी तो कहते हैं प्रॉब्लम से भाग लो। भागो मत, भागोगे तो वो प्रॉब्लम साथ नहीं देगी। आपके पार्टनर भी ऐसे ही थे, वो भाग जाते थे। कोई प्रॉब्लम से मतलब फाइट नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा करना, मतलब झगड़ा नहीं करना, स्टक हो जाना, या थर्ड पार्टी है ना झेलने दो, ये करना। अब ऊपर से जो चीज़ आई है, इस सिचुएशन से तो उन्हें निकलना ही पड़ेगा ना। साधु बन के बैठ गए हैं, कब तक इंसान बैठेगा एक इंसान के साथ जिससे वो प्यार नहीं करता, कब तक वो उसको झेलेगा? आखिर तो सब्र का बाँध टूटेगा। तभी तो कहते हैं शादी बहुत बड़ा डिसीज़न है। ऐसा नहीं है कि आप, जीवन साथी होता है ना एक कमरे के अंदर उस इंसान के साथ रहना, जिससे पूरी ज़िंदगी, तो जिसे हम प्यार नहीं करते, जिसे हम किसी और को प्यार करते हैं लोग, या आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन एक कमरे के अंदर इंसान वही अच्छा लगता है जिससे हम प्यार करते हैं। हाँ, एक हद के बाद हो सकता है प्यार कम हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग रही तो रिलेशन लंबे समय तक चल जाएगा, क्योंकि प्यार और अट्रैक्शन दोनों कम हो जाते हैं, और ये चीज़ मैं बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों को समझा भी चुकी हूँ। अगर नहीं समझा है तो वो वीडियो है जिसमें मैंने पूरे 5 स्टेटस क्लियर किए थे रिलेशनशिप के। प्यार और अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फर्स्ट बेस होता है रिलेशनशिप का, प्यार दूसरा होता है। धीरे-धीरे ये दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़िंदगी भर साथ देती है। तो यहाँ आपके पार्टनर झेल रहे थे, अकेले थे, घर से बाहर चले जाते थे, फाइट नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, स्टक थे, और अब क्या हो रहा है? अब भाग रहे हैं। एंजल बताएं द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है? व्हील ऑफ फॉर्चून एक वर्ल्ड को, व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरफाई कर रहा है, ड्रास्टिक लेवल से कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, बिकॉज ये भी कर्मा एंडिंग का कार्ड बताता है, ये भी कर्मा एंडिंग का कार्ड बताता है, दोनों ही कार्मिक रिलीज को। एंजल कौन रिलीज हो रहा है मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ से? कौन रिलीज हो रहा है? क्या मेरे यूएस या कोई अदर सिचुएशन? बहुत सारे कार्ड आ गए। माय गुडनेस यार, बहुत एनर्जी बहुत हैवी है, बिकॉज यहाँ देखो ना, द वर्ल्ड का कार्ड अगेन आ गया, 5 ऑफ वांड्स। थर्ड पार्टी काफ़ी लोगों की लाइफ से रिलीज हो रही है, क्योंकि आपकी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, और वो सही समय का वेट कर रहे थे। सही समय आ चुका है। दान यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द
व्हील ऑफ फॉर्चून, विद द वर्ल्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड हैं। कार्मिक रिलीज की एनर्जी है। डेफिनेटली जो भी कार्मिक होगा, आप हुए आप रिलीज हो जाओगे। मैं ये नहीं कहती कि आप नहीं, अगर आप थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते, किसी और को प्यार करते हैं, अगर अपनी वाइफ को या अदर सिचुएशन को प्यार करते हैं, तो आप रिलीज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ कार्मिक एंडिंग है और कंप्लीटली एंडिंग है। बहुत समय से आपके पार्टनर ने वेट किया है। अब वो देख लो कि आप हो या आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी है, बट कार्मिक रिलीज की एनर्जी है। हे ईश्वर, सबके साथ अच्छा कर। मैं सबके लिए बस प्रे ही कर सकती हूँ, सबके भला हो ईश्वर। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी आज की थोड़ी सी हैवी आई है। एंजल्स बताएं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एक्चुअली पता है क्या होता है, लव लाइफ में लोग घबराते बहुत हैं, यार समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, यार ये इंटरकास्ट है। जब कोई रिलेशन बनाता है तब उसको इंटरकास्ट नहीं दिखती, तब उसको अपने ऑफिस की कलीग नहीं दिखती, तब उनको ये नहीं दिखता कि यार ये इंटरकास्ट है, ये मैरिड है, इसके बच्चे हैं, मैं से प्यार। लेकिन बाद में पता है, जब बात शादी की आती है ना, फैमिली नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, बहुत ड्रामा है। इससे अच्छा तो सच बोल के रिलेशन बनाओ, कम से कम सामने वाला उम्मीद तो नहीं रखेगा। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। पहले तो लोग झूठी बातें करते हैं कि हम लोग शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड देन फिजिकल होने के बाद या कोई चीज़ अपनी जो चाहत है या टाइम है निकलने के बाद फिर वो कहते हैं कि भाई कौन सी शादी। और कुछ लोग तो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि यस मैं करूँगा, मैं करूँगी, मैं करूँगा, मैं करूँगी। भगवान, कर्मों से डर नहीं है किसी को। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं मेरे यूएस के पार्टनर नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा मेरे यूएस के लिए। फाइटिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे भी चेंज को ही दिखा रहा है। चाहे मैं डेक कोई भी लूँ, आएगा तो वही एनर्जी जो है। अवेयरनेस विद अ प्लेफुलनेस। एंजल और बताएं। ऑर्डिनरी, जस्टिस की एनर्जी है। एंजल फाइटिंग क्या हो रही है, फाइट कर रहे हैं आपके लिए, बिकॉज आपके पार्टनर लड़ना चाहते हैं। अब उस समय लड़े नहीं, उस समय किसी से बात तक नहीं की, बताया तक नहीं, अब वो फाइट करना चाहते हैं। एंजल व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। यस डेफिनेटली जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के बीच में चेंज आएगा। एंजल्स क्या चेंज आएगा थर्ड पार्टी के बीच में। सोरो की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ एंजल्स की एनर्जी है। कुछ बड़ा होने वाला है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में विद इन मैं अभी आपको टाइम भी बताऊंगी कितने दिनों में हो जाएगा। विद इन 1 मंथ के अंदर, विद इन 15 डेज़ के अंदर, बिकॉज ये चीज़ होने वाली है। बहुत बड़े लेवल में होगी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का झगड़ा। अवेयरनेस की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर समझ रहे हैं रिलेशन को, कौन उनके लिए सही है, कौन उनकी लाइफ में सुकून है, कौन उनकी लाइफ में शांति दे रहा है। जब प्लेफुलनेस की एनर्जी, यस क्लिनजिंग होने, उन्होंने बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली, मजाक कर लिया। अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके पार्टनर के रेस्ट्रा में हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में जो थर्ड पर्सन है, आप जब मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, डजेंट मैटर, एनर्जी सबसे एक जैसी रेजोनेट होती है। थर्ड पार्टी रिलीज हो रही है। थर्ड पार्टी, दो प्यार करने वालों के बीच में जो भी तीसरा इंसान होता है उसे थर्ड पार्टी ही कहा जाता है, वो चाहे आप हो या कोई और हो। दो प्यार करने वालों के बीच में जो थर्ड पार्टी रहेगी वो रिलीज होगी। यहाँ भी आपके पार्टनर अपने प्लेफुलनेस की एनर्जी के चक्कर में वो जहाँ भी गए हैं अपनी खुशी से, अब वहाँ पे थंडर बोल्ट की एनर्जी, सेम एनर्जी आ रही है। क्या दिखाऊँ मैं, कार्ड क्या निकालूँ। रेबल की एनर्जी क्यों आई है, बस कंफ्यूजन बहुत है समाज सोसाइटी का, ये वो क्या करना है क्या नहीं करना। एंजल ऑर्डिनरीनेस, बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है, एडवेंचर की एनर्जी है। कॉल मैसेज आएगा, बात करेंगे, विद इन 15 डेज के अंदर आप लोगों के बीच में कुछ बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है। सेकंड थिंग्स, आपके पार्टनर आपको बात कर सकते हैं। कब तक बातें कर सकते हैं, कब तक कॉल मैसेज आ सकती है, एंजल्स बताएं कब तक कॉल मैसेज आ सकता है। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे। हाँ, हो सकता है ये सिचुएशन ना बताएं, पर आपके पार्टनर बात आपको बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तो ये चीज़ है आपके पार्टनर की एनर्जी में। सेकंड थिंग हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या है, बिकॉज रीडिंग ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के लिए क्या गाइडेंस है। मदर डैडी, ईश्वर आपके साथ है, आपके सही टाइम आ चुका है। एंजल्स ऑलवेज आपके साथ रहते हैं, और जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, उसे होने दीजिए। इसमें आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है। सेकंड थिंग, चॉइस एंड मूविंग, रिलेशन मूव करेगा। बहुत समय से स्किंग और इस बहुत समय से आप लोग रिलेशन में रुके हुए हैं, वहाँ मूवमेंट आएगा। हो सकता है आप शहर बदलें, जॉब बदलें, कुछ चीज़ें बदल सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी, आपको रहना है नहीं रहना ये आपका डिसीजन है, बट यहाँ आपको चॉइस दी जा रही है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ ही रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहे इस रिलेशन में, एंजल्स कह रहे हैं सोच समझ के चाहो तो इस रिलेशन में दो, जो आपकी मर्जी होगी आपको चॉइस दी जाएगी। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई और पर्सन भी आ चुका है और आपको लग रहा है कि दीदी अब हमारी लाइफ में तो कोई और आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं दीदी अब तो हमारी लाइफ में कोई और आ गया, अब ये ना आए, तो डोंट वरी, आप इस रिलेशन को छोड़ भी सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ यही है कि जो चॉइस आपकी होगी, जो डिसीजन आपका होगा वही बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में दूसरे पार्टनर आ चुके हैं, क्योंकि मुझे कहते थे अब हमें हमारे पार्टनर नहीं चाहिए, हम दूसरे के साथ खुश हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी कि आप क्या करना चाहते हैं, बिकॉज चॉइस आपको ईश्वर दे रहे हैं, चॉइस आपको मिल रही है। आप चाहे अपने एक्स को, हाँ ये जरूर देखें क्या पेन था, क्या था, सिचुएशन क्या थी, क्योंकि आपका इंट्यूशंस कहता है कि वो बंदा अगर फिर से पेन देने के लिए आपके पास आ रहा है तो आपकी चॉइस है, आप छोड़ सकते हैं। और आपको लगता है नहीं मेरी लाइफ में अब सब कुछ सही होने वाला है, ये बंदा मेरे को अब चीट नहीं करेगा, तो आप इस रिलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगी जो आपकी मर्जी होगी आप उसी हिसाब से आगे बढ़े। ओके, तो ये थी रीडिंग्स। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। जय माँ काल, जय माँ काली, जय श्री श्याम। बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ।